हरे कृष्ण। बरसाना धाम में एक स्थान है जिसका नाम है मोर कुटी। यहाँ पर ठाकुर जी ने क्या लीला की, इसको बड़े ध्यान से सुनना। और हम सब जानते हैं कि कल संडे से अर्थात रविवार से पुरुषोत्तम मास शुरू हो रहा है, 17 मई से 15 जून तक। आप सब पुरुषोत्तम मास में हम खूब भक्ति करेंगे, खूब भजन करेंगे। आप देखना, हर संत महात्मा महापुरुष सब अब पुरुषोत्तम मास की महिमा गा रहे हैं। हमारे पुराणों में बहुत महिमा लिखी हुई है, इसलिए हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे साथ उठना सुबह 4:30 साढ़े 5 बजे, क्योंकि हमको सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। और क्योंकि ये बहुत पवित्र महीना है, और सुबह 4:30 से 5:30 बजे यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर जब करेंगे, हरी कथा सुनेंगे और खूब कृष्ण लीलाएं सुनेंगे। तो अब मोर कुटी में क्या लीला हुई, इसको बड़े ध्यान से सुनना। कि राधा रानी को रिझाने के लिए भगवान ने देखा कि मैं राधा रानी को कैसे और रिझाऊं, क्योंकि ठाकुर जी राधा रानी से प्रेम करते हैं और राधा रानी ठाकुर जी से प्रेम करते हैं। तो ऐसे में राधा रानी को रिझाने के लिए ठाकुर जी ने क्या किया कि राधा रानी को मोर बहुत प्रिय है, और राधा रानी जो ठाकुर जी से थोड़े से रुष्ट थे, नाराज थे। तो ठाकुर जी ने सोचा कैसे राधा रानी को मनाऊं, और राधा रानी को मोर तो बहुत प्रिय है और मोर का नृत्य बहुत ज्यादा प्रिय है। तो कृष्ण ने देखा कि क्यों न मैं मोर बन के नृत्य करके राधा रानी को रिझाऊं। कृष्ण बहुत सारे मोरों के पास गए, बोला अपने अपने पंख दे दो, मैं लगा के नृत्य करूं, अपनी राधा रानी को रिझाऊं। सारे मोर प्रसन्न हो गए, अरे वाह, ठाकुर जी मोर बन के राधा रानी को रिझा रहे हैं। सबों ने अपने अपने पंख दे दिए और ठाकुर जी ने वो पंख लगाए। और राधा रानी बरसाना धाम में जिस स्थान पे बैठे थे, आज उसको मोर कुटी कहते हैं, तो राधा रानी सखीन के साथ बैठे थे। बहुत सारे मोर वहां नृत्य कर रहे थे। तो कृष्ण आए, तो कृष्ण भी तो मोर बन के आए और ठाकुर जी नृत्य करने लगे। राधा रानी इतने आनंद में आ गए कृष्ण का नृत्य देखकर, उन्हें लगा कोई मोर है और बहुत सुंदर मोर है, और ठाकुर जी ने एक सुंदर रूप तैयार किया था। लेकिन राधा रानी ने देखा कि सखियन से कहा कि सारे मोर नृत्य कर रहे हैं, पर इस मोर का नृत्य कुछ अलग ही है, इसके नृत्य में तो बड़ा रस है। हाँ हाँ हाँ, सब सखियां प्रशंसा करने लगी, राधा रानी प्रशंसा करने लगी, कृष्ण नृत्य करने लगे। तब राधा रानी ने कहा रुको 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 भाई, तुम थक जाओगे, अरे मोर तुम थक जाओगे, थक जाओगे, कहाँ रहते हो। अब राधा रानी उस मोर से बात कर रहे, पर राधा रानी अभी तक उन्होंने देखा कि मोर नृत्य कर रहा है, लेकिन वो मोर नहीं, वो माखन चोर है। तो ऐसे में राधा रानी ने कहा आप कहाँ रहते हो, बोला यहीं बरसाना धाम। अच्छा, राधा रानी ने कहा आप तो कभी मुझे बरसाना धाम में दिखे नहीं, ये सब तो मोर मुझे दिखते हैं। कहा नहीं, मैं बरसाना में रहता हूं, मैं नंदगांव में भी रहता हूं। तो राधा रानी ने कहा सच बताओ कौन हो। तब कृष्ण प्रकट हुए, बोला मैं हूं, आपको रिझाने आया हूं। तब राधा रानी जोर से हंस पड़े, बोला श्याम सुंदर, आप मुझे रिझाने के लिए मोर तक बन गए। और फिर यूं ठाकुर जी ने राधा रानी को रिझा लिया। उस स्थान का नाम मोर कुटी है। वृंदावन जाना और मोर कुटी में दर्शन करना। श्री राधे। और आपको बता दें कि कल संडे कल्याण शहर में उल्लासनगर के पास एक दिन की सत्संग है, बिरला वानिया बिल्डिंग में शाम को 7 बजे। और परसों सोमवार से आप सब परसों 18 से 24 मई तक श्रीमद् भागवत कथा सुनेंगे यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर शाम को 6 से 8 बजे तक। परसों से भागवत कथा लाइव है, और ये भागवत कथा एक्चुअल हो रही है कल्याण शहर में ही, मोहन अल्टीजा बिल्डिंग में। आप सब इस एड्रेस पे आइएगा जो कल्याण आसपास रहते हैं। भागवत कथा शाम को जरूर सुनना। पुरुषोत्तम मास में हम खूब भक्ति करेंगे। हरे कृष्ण।